तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी के समीप एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था श्रद्धापुरी। इस गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी जिसका नाम था विमला। विमला के पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, पर उसका हृदय ईश्वर और धर्म में अटूट विश्वास से भरा था। उसी गांव में एक धनी पर नास्तिक महाजन रहता था जिसका नाम था धनराज। धनराज को किसी भी देव या धार्मिक विश्वास पर यकीन नहीं था। वह केवल अपनी शक्ति और धन पर भरोसा करता था। धनतेरस का पर्व आया। महाजन धनराज ने बाजार से सबसे भारी और शुद्ध सोना खरीदा। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे सोने को एक बड़े भव्य चांदी के कलश में रखें और उसे ऐसे सजाएं कि हर कोई उसकी संपत्ति को देख सके। धनराज ने उपहास करते हुए कहा, इन देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। मेरा धन का कलश ही मेरी शक्ति है। उधर निर्धन विमला के पास धनतेरस पर खरीदने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बहुत दुखी हुई, पर उसका विश्वास नहीं टूटा। उसकी छोटी बेटी ने उससे पूछा, माँ, क्या हम लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे? हमारे पास तो दिया जलाने के लिए भी घी नहीं है। विमला ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहा, बेटी, लक्ष्मी जी केवल सोना चांदी देखकर नहीं आती, वह हमारे हृदय की श्रद्धा को देखती है। विमला ने घर में पड़ा एक पुराना टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा उठाया। वह घड़ा कई वर्षों से खाली पड़ा था। उसने उस घड़े को साफ किया। उसमें जल भरने की बजाय उसे वैसा ही खाली रहने दिया। वह खाली घड़ा शून्य का कलश जैसा था जिसमें कुछ भी नहीं था। विमला ने उस शून्य के कलश को अपने पूजा स्थान पर रखा। उसने केवल अपनी हथेली में थोड़ी सी सूखी मिट्टी ली, उसे हल्दी कुमकुम से रंगा और उसे उस खाली कलश के पास रख दिया। उसने आंखें बंद की और अटूट आस्था से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर, मेरे पास भौतिक धन नहीं है। मेरा ये शून्य का कलश इस बात का प्रतीक है कि मेरे पास कोई आधार नहीं है, पर मैं आपको अपना संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा अर्पित करती हूँ। मेरी यही आस्था मेरा सबसे बड़ा धन है। रात में देवी लक्ष्मी, कुबेर देव और धनवंतरी भगवान पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। वे पहले धनराज के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि धनराज भव्य कलश के साथ बैठा है, पर उसका मन विश्वासहीनता, अहंकार और शून्यता से भरा है। कुबेर देव ने कहा, इसका कलश भरा है पर इसका हृदय खाली है, ये जल्द ही क्षीण हो जाएगा। फिर वे विमला के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि पूजा स्थान पर एक खाली घड़ा रखा है और उसके बगल में बैठी विमला शांत मन से प्रार्थना कर रही है। देवी लक्ष्मी ने विमला की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, इसने भौतिक धन की पूजा नहीं की, इसने अपने शून्य के कलश में अटूट आस्था को भरा है। यही इसका सबसे बड़ा धन है। धनवंतरी भगवान ने कहा, इसका मन रोगों से मुक्त है, क्योंकि इसका विश्वास इसे शक्ति देता है। देवी लक्ष्मी ने विमला के खाली शून्य के कलश पर अपनी दृष्टि डाली। अगले ही पल उस खाली घड़े के भीतर से एक दिव्य शांत प्रकाश की किरण निकलने लगी। ये किरण सोने चांदी जैसी नहीं थी, बल्कि अखंड विश्वास का प्रतीक थी। विमला ने आंखें खोली। उसने देखा कि उसका घड़ा खाली होते हुए भी प्रकाश से भरा है। उसने महसूस किया कि उसका सारा दुख और निराशा दूर हो गई है और उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर गया है। अगले दिन विमला ने उसी आत्मविश्वास से काम करना शुरू किया। उसकी शुद्ध आस्था और मेहनत रंग लाए। गांव के लोग उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर उसकी मदद करने आगे आए। इधर महाजन धनराज का सोना उसके घमंड और विश्वासहीनता के कारण जल्द ही कानूनी पचड़ों में फंस गया। वह समझ गया कि धनतेरस पर सबसे बड़ी खरीदारी सोना नहीं, बल्कि अपने हृदय में देवताओं के प्रति अटूट आस्था और विश्वास को स्थापित करना है। इस प्रकार विमला ने सिद्ध कर दिया कि निर्धनता में भी यदि हृदय में अटूट आस्था हो तो वह शून्य को भी अखंड धन में बदल सकती है। विमला के भीतर अखंड विश्वास के प्रकाश ने जो ऊर्जा भरी, उससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास देखकर गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। विमला ने उस टूटे घड़े को अब एक सुरक्षित स्थान पर रखा, जहां से वह हर सुबह उसकी पूजा करती थी, क्योंकि वह शून्य का कलश अब उसके लिए अखंड विश्वास का प्रतीक बन गया था। इधर महाजन धनराज की मुश्किलें बढ़ती गईं।
उसका सारा भौतिक धन नष्ट हो गया। अहंकार टूटते ही वह विमला के घर के बाहर पहुंचा और बड़ी दीनता से खड़ा हो गया। उसने विमला से कहा, विमला, मेरे पास सोने के कलश थे, पर आज मैं भिखारी हो गया हूँ। तुम्हारे पास शून्य का कलश था, फिर भी तुम समृद्ध हो गई हो। कृपया मुझे अपने इस धन का रहस्य बताओ। विमला ने उसे आदर पूर्वक बैठाया और कहा, महाजन जी, मेरे धन का रहस्य कोई मंत्र या सोना नहीं है, वो है मेरा विश्वास का भंडार। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी मैंने यह माना कि मेरी मेहनत, मेरा स्वास्थ्य और देवताओं का आशीर्वाद ही मेरा सच्चा धन है। आपने धनतेरस पर सोना खरीदा और मैंने अपने शून्य में अटूट आस्था भरकर उसे ईश्वर को समर्पित कर दिया। जब हम ईश्वर को अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी कमी भी सौंप देते हैं, तो वह हमारी कमी को अपनी शक्ति से भर देते हैं। धनराज की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार अपने अहंकार को त्याग कर विमला से मार्गदर्शन मांगा। विमला ने धनराज को उपदेश दिया कि वह अपने जीवन को फिर से शुरू करे, लेकिन इस बार कर्म और आस्था को अपना आधार बनाए। विमला ने उसे कोई भौतिक सहायता नहीं दी, बल्कि उसे एक टूटा हुआ दिया दिया और कहा, इस दिए को अपनी तिजोरी के पास नहीं, बल्कि अपने हृदय के पास रखो। जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाए, इस दिए को जला ना और संकल्प लेना कि अब तुम केवल विश्वास और ईमानदारी का धन कमाओगे। धनराज ने उस दिन से एक नया जीवन शुरू किया। वह अब छोटे मोटे ईमानदारी के काम करता और हर रात सोने से पहले उस टूटे दिए को जलाकर अपने विश्वास को मजबूत करता था। अगले साल धनतेरस पर श्रद्धापुरी गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। गांव के लोग अपनी भौतिक खरीदारी पूरी करने के बाद एक सामूहिक स्थान पर एकत्र होते थे। वे अपने साथ कोई बड़ा बर्तन या सोना नहीं, बल्कि अपने घर का एक पुराना, टूटा हुआ या खाली बर्तन लाते थे। वे उस बर्तन को शून्य का कलश मानते थे और संकल्प लेते थे कि वे अपने जीवन की हर कमी या हर खालीपन को केवल अखंड आस्था और ईमानदार श्रम से भरेंगे। राजा को जब इस शून्य के कलश की परंपरा के बारे में पता चला, तो उन्होंने घोषणा की, श्रद्धापुरी अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि आस्था का भंडार है। विमला ने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ी पूजा उस विश्वास की होती है जो हमें निर्धनता में भी टूटने नहीं देता। इस प्रकार विमला के अटूट विश्वास ने धनतेरस के पर्व को एक नया अर्थ दिया। ये पर्व भौतिक संग्रह से हटकर आत्मिक संकल्प का पर्व बन गया। विमला और महाजन धनराज, जो अब सत्यराज बन चुका था, द्वारा स्थापित शून्य के कलश की परंपरा पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने समझा कि धन को आकर्षित करने से पहले उसे धारण करने के लिए हृदय में विश्वास का स्थान बनाना आवश्यक है। कई वर्षों बाद विमला बहुत वृद्ध हो गई। उनके पास अब भौतिक धन की कमी नहीं थी, क्योंकि उनके बच्चों ने ईमानदारी और मेहनत से बहुत कमाया था। पर वह आज भी अपने घर में उस पुराने टूटे हुए शून्य के कलश की पूजा करती थी। वह कलश अब गांव के लिए सबसे पवित्र प्रतीक था। एक बार धनतेरस की रात जब विमला अपने शून्य के कलश के सामने बैठी थी, तो उनकी बेटी ने पूछा, माँ, अब हमारे पास सब कुछ है, आप अब भी उस टूटे कलश की पूजा क्यों करती हैं, जबकि आप सोने का कलश खरीद सकती हैं? उद्धरण चिन्ह। विमला ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटी, ये कलश अब टूटा हुआ नहीं है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। यह मुझे याद दिलाता है कि एक समय था जब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपनी अटूट आस्था को ईश्वर को समर्पित कर दिया था। ये कलश इस बात का प्रमाण है कि जब हमारे पास भौतिक आधार शून्य होता है, तब भी ईश्वर हमारी श्रद्धा को अपना आधार बनाकर हमें अखंड समृद्धि प्रदान करते हैं। उसी समय राजा स्वयं अपनी रानी के साथ साधारण वेश में विमला से आशीर्वाद लेने श्रद्धापुरी आए। उन्होंने विमला के चरणों में अपना सिर रखा और कहा, विमला माँ, आपने हमें सिखाया कि धन कहाँ से आता है। आज आपके शून्य के कलश के प्रकाश से प्रेरित होकर मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे राज्य का हर राजकोष एक वर्ष में एक दिन धनतेरस पर खाली रखा जाएगा। यह इस बात का प्रतीक होगा कि हमारे राज्य का धन जनता के विश्वास और आस्था से आता है। राजा ने उस शून्य के कलश को सम्मान पूर्वक उठाया और घोषणा की, ये कलश सिद्ध करता है कि जीवन में कमी का होना अभिशाप नहीं है, बल्कि वह आस्था भरने का अवसर है। आज से धनतेरस का पर्व केवल धन त्रयोदशी नहीं, बल्कि विश्वास त्रयोदशी के रूप में मनाया जाएगा। और इस प्रकार विमला ने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ी
खरीदारी सोना चांदी नहीं, बल्कि अपने हृदय में अटूट विश्वास को पुनर्जीवित करना है, क्योंकि जहां अटूट विश्वास होता है वहां लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी तीनों अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।